नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके एक बार सेंट्रल कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों देखिए, अगर आपका आर्मी में जाने का सपना है तो आप इस बार अपना सपना पूरा कर सकते हो। आर्मी ऑर्डिनेंस की तरफ से ये फिर से एक बार रिक्रूटमेंट निकल के आ चुके हैं जिसमें टोटल 2615 वैकेंसीज फिलअप करी जाएंगी। तो इसी रिलेटेड आज का वीडियो रहेगा, उसमें हम बात करेंगे कि आपको सैलरी क्या है, वैकेंसी कितने डिपार्टमेंट में, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न किस तरह से रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। ये सारी जो चीजें दोस्तों आज की क्लास में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होगी, 7 से 8 मिनट में वीडियो खत्म हो जाएगी, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका एक आर्मी में जाने का सपना है तो आप उसे पूरा कर सकते हो। ये सारे जो डिटेल है आपको वीडियो में देखनी पड़ेगी। अगर आप कुछ मिस करते हो तो इसमें आप ही का लॉस होने वाला है, तो वीडियो को आप डिटेल में जरूर देखिए। फाइनली अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स की तरफ से रिक्रूटमेंट 2026 का निकल के आ चुका है। टोटल 2615 वैकेंसी यहाँ पर फिलअप करी जाएंगी। तो यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ठीक है, ये बच्चे यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। डिटेल जो है आगे हम देखेंगे। देखिए, अब टोटल पोस्ट कितनी है दोस्तों, टोटल पोस्ट 2615 टोटल पोस्ट आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। अब इसमें कौन सी पोस्ट फिलअप करी जाएंगी, 2615 जो भी यहाँ पर पद निकल के आए हैं, उसमें कौन कौन से यहाँ पर फॉर्म फिलअप करे जाएंगे। देखिए, ट्रेड्समैन, मेट, दूसरा है फायरमैन, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ, उसके बाद जेओए, उसके बाद ईएमए यानी कि मटेरियल असिस्टेंट। इस तरह से वैकेंसीज है, आप टोटल यहाँ पर देख सकते हो। ट्रेड्समैन के लिए 1799 वैकेंसीज, फायरमैन के लिए 520, एमटीएस के लिए 142, जेओए के लिए 104 और एमए के लिए 50 वैकेंसीज। इस तरह से टोटल जो है 2615 वैकेंसीज यहाँ पर फिलअप करी जा रही है। आगे देखेंगे तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक थोड़ा सा मोटिवेशन की बात करेंगे तो सबसे पहले बात आती है कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, जिसमें आपको इंसेंटिव्स क्या मिलेंगे, अलाउंसेस क्या मिलेंगे, सारी जो चीजें किस तरह से रहेंगी, फाइनली इन हैंड आपके हाथ में कितना पेमेंट आएगा, वो सारी जो चीजें अब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आप ट्रेड्समैन की बात करेंगे, ठीक है, पहली पोस्ट, उसमें आपको सैलरी लेवल 1 का सैलरी जो कि 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी कुल मिला के, ठीक है। तो ये बेसिक पे, इसमें आपका दोस्तों रहेगा डीए रहेगा, ये 4 ए रहेगा, टीए रहेगा मतलब डियरनेस अलाउंसेस, होम रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस, ठीक है। डीए अलाउंसेस नियर बाय आपका 30% रहता है, एचआरए भी आपका 25% से मैक्सिमम रहेगा, और टीए जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस एक 5% के आसपास रहता है। तो इस तरह से ये जो सारे ट्रांसपोर्ट वगैरह अलाउंसेस है सभी के लिए रहेंगे दोस्तों। ये रहते हैं आपकी जो 18,000 जो आपकी सैलरी है, उसका आपका यहाँ पर डीए की बात करेंगे तो 30% इस तरह से रहेगा। 18,000 में 30% ऐड करेंगे तो डीए होगा, एचआरए होगा, टीएल होगा, इस तरह से ये रहेगा। अब ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो कुल मिला के इन हैंड आपको सारा डिडक्शन आपकी पेंशन में कट होके जो भी आएगा, वो आपका इन हैंड 40,000 आपको सैलरी ट्रेड्समैन मेट के लिए आपको मंथली यहाँ पर रहेगी दोस्तों। सारा इन जो भी ग्रॉस पेमेंट जो रहेगा 40,000 के आसपास आपको पर मंथ यहाँ पर रहेगा। अब एमटीएस की बात करेंगे तो इसमें भी 18,000 है बेसिक पेमेंट, तो इन दोनों के लिए 40,000 सैलरी सेम रहेगी। अब फायरमैन की बात करेंगे तो 19,900 बेसिक पेमेंट है और 63,200, तो इसमें जो है आपका 45,000 के आसपास है आपका सैलरी यहाँ पर मंथ रहेगा। जेओए की बात करेंगे तो इसे भी आपका 45,000 के आसपास सैलरी रहेगा। और ईएमए की बात करेंगे तो इसमें सैलरी आपका ज्यादा रहेगा तो ठीक है। बेसिक पहले से ही इसका है दोस्तों 2,900, सॉरी 29,200 इसका बेसिक पेमेंट, 92,300 तक ये चला जाता है, ठीक है। वो इंक्रीमेंट आपका हर साल 6 महीने में एक बार आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है रिव्यू होता है, तो उसमें हर साल आपका जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होता जाता है। तो 29,200 से लेकर 92,300 तक आपका सैलरी, बेसिक सैलरी चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से रहेगा। अब इसकी कुल मिला के बात करेंगे तो ये 60,000 के आसपास पर मंथ आपका सैलरी यहाँ पर रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको इन सारे जो भी ट्रेड्समैन, एमटीएस, फायरमैन जो भी है, इनकी डिटेल आपको सैलरी स्ट्रक्चर की वीडियो चाहिए जिसमें आपको अलाउंसेस क्या क्या मिलते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इतना याद रखिए कि हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर जितना बताए उतना ही आपका यहाँ पर पेमेंट रहेगा। 1,000 2,000 इधर उधर हो सकता है, मगर इतना ही आपका पेमेंट आपको इन हैंड हर महीने मिलेगा दोस्तों। अब आगे
बात करेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट्स, अब आप फॉर्म फिलअप कब तक कर सकते हो, एप्लीकेशन फीस कब तक भर सकते हो, आपका एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट, ठीक है, 26 अगस्त से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट जो रहेगी आपकी डेट 25 सितंबर को आप यहाँ पर ये लास्ट यहाँ पर फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है 2026 टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो 25 सितंबर तक आप यहाँ पर जो है लास्ट फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एडमिट कार्ड जो है दोस्तों आपको ये 1 महीने के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एडमिट कार्ड आपको विद इन 1 मंथ आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। और एग्जाम डेट जो है दोस्तों नवंबर में ही रहेगी, मतलब एडमिट कार्ड आने के एक 10-15 दिन के अंदर आपका जो है यहाँ पर पेपर कंडक्ट करा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से डेट्स आपकी रहेंगी। अगर और डिटेल आपको जानकारी चाहिए तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहां पर सारा रेगुलरली आप अपडेट वहां से ले सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरह से यहाँ पर रहता है दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले आपका यहाँ पर रिटन एग्जाम या फिर सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इस तरह से रहेगा। उसके बाद आपका एक फिजिकल भी होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। अब हर एक पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग आपके लिए सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, आगे हम भी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों कि अभी कैटेगरी वाइज वैकेंसी कितनी रहेंगी सभी बच्चों का यहाँ पर। अभी हमारी कैटेगरी के लिए कौन सा है, ओपन के लिए कौन सा है, ओबीसी के लिए कौन सा है, एससी एसटी के लिए कितनी वैकेंसी है, वो सारी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। देखिए नहीं तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो देखिए ट्रेड्समैन की हम बात करेंगे, ठीक है। ट्रेड्समैन की बात करेंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर जो है सारा यहाँ पर ट्रेड्समैन का है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करेंगे तो यहाँ पर 728, ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 183, ओबीसी 483 पोस्ट, एससी के लिए 270 और एसटी के लिए 135 पोस्ट। टोटल पोस्ट जो है दोस्तों 1799 पोस्ट जो है आपको ट्रेड्समैन के लिए यहाँ पर रहेंगी। उसके बाद है फायरमैन। फायरमैन के लिए देखिए अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 210, ईडब्ल्यूएस के लिए 52, ओबीसी के लिए 140, एससी के 78, एसटी के 40 पोस्ट। और टोटल जो है ये फायरमैन के लिए 520 पोस्ट इस बार रहेंगे। अगला जो पोस्ट है जेओए के लिए, इसके लिए देखिए अनरिजर्व के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के 28, एससी के 16 सॉरी, और एसटी के 8। टोटल जो पोस्ट है यहाँ पर 104 पोस्ट यहाँ पर रहेंगी जेओ के लिए। अभी एमटीएस की बात करेंगे तो अनरिजर्व के लिए 58, ईडब्ल्यूएस के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 11। तो टोटल यहाँ पर 142 पोस्ट एमटीएस की रहेंगी। और मटेरियल असिस्टेंट की बात करेंगे तो अनरिजर्व में 20 पोस्ट, ईडब्ल्यूएस के 5, ओबीसी के लिए 14, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 3। टोटल 50 पोस्ट यहाँ पर रहेगी। और कुल मिला के बात करेंगे तो 2615 वैकेंसीज जो है इस बार की देखने के लिए मिलेंगी। तो इस तरह से सारा रहेगा, ठीक है। ये रहा आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह से कौन से पोस्ट के लिए कितनी पोस्ट यहाँ पर वैकेंट रखी गई है। अब आगे बात करेंगे एज लिमिट की। एज लिमिट के लिए बात करेंगे, देखिए ट्रेड्समैन, मेट एंड फायरमैन इन दो पोस्ट के लिए आपको एज लिमिट रहेगी 18 से 25 साल। उसमें जो है तो आपका एज रिलैक्सेशन भी ऐड होगा एज पर गवर्नमेंट रूल, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन इनके लिए जो है आपका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन जो भी आप डिटेल नोटिफिकेशन में देख लीजिए। बेसिक जो है 18 से 25 साल तक हर एक बच्चा यहाँ पर फॉर्म भर सकता है। नेक्स्ट जो है जेओए और मटेरियल असिस्टेंट इन दो पोस्ट के लिए आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन जो भी आपको एज पर रहेगा जो कि 5 साल 3 साल जो भी रहता है वो आपको एससी एसटी कैटेगरी के लिए देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। वो एज रिलैक्सेशन हर एक पोस्ट के लिए सेम ही रहेगा। लेकिन अगर आपका 27 साल तक है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, उसमें एज रिलैक्सेशन ऐड कीजिए। अगर आप एससी से है तो आपके लिए 5 साल रहेगा, 27 और 5 32 ईयर्स तक आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हो जेओए एंड एमए के लिए। क्लियर है। अब देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहे दोस्तों, ट्रेड्समैन मेट के लिए 10वीं पास हो तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे। फायरमैन के लिए भी 10वीं पास पर फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। एमटीएस सेम 10वीं पास। जेओए के लिए आपको 12th पास लगेगा, उसमें आपको एक टाइपिंग का ही कोर्स लगेगा। इंग्लिश के लिए 30 वर्ड पर मिनट और हिंदी के लिए, सॉरी इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स लगेंगे।
और हिंदी के 30 वर्ड्स पर मिनट। अगर आपकी टाइपिंग इतनी स्पीड है तो आप यहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद है मटेरियल असिस्टेंट, इसके लिए आपको ग्रेजुएट लगेगा। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आपकी डिग्री कंप्लीट है, तो आप ये वाला फॉर्म यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी रहेगी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, सैलरी की तो बात हमने पहले ही कर ली है। अब देखिए फिजिकल टेस्ट किस तरह से रहेगा। फिजिकल टेस्ट की बात करेंगे तो देखिए फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट इन दोनों के लिए फिजिकल रहेगा। पहले हम फायरमैन की बात करेंगे तो इसमें रनिंग रहेगा दोस्तों 1600 मीटर, यानी कि 1.6 किलोमीटर की आपकी रनिंग रहेगी आपको, जो कि कंप्लीट करने हैं 6 मिनट्स में। ठीक है, और आपका जो वेट है, वेट की बात करेंगे तो 63.5 पर केजी इतना आपका वेट रहना चाहिए। और उसके बाद क्या है, आपको 163 मीटर तक ये आपको कैरी करना है। ठीक है, उसमें आपको थोड़ा सा एक पिट्टू दिया जाएगा, तो इतना वजन आपको कैरी करना है 183 मीटर तक। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा 2.7 मीटर वाइड डिच क्लियर, 3 मीटर वर्टिकल रोप क्लाइंबिंग, जो कि आपको चढ़ाई करनी है रस्सी पे। फिजिकल मेजरमेंट, आपकी हाइट रहनी चाहिए 165 सेंटीमीटर। चेस्ट आपकी रहने वाली है 81.5 सेंटीमीटर, जो कि आपको फुलाने के बाद इतना रहेगा। ठीक है, मेल फीमेल के लिए यहाँ पर दोनों के लिए दिया गया है। ठीक है, और वेट आपको मिनिमम 50 केजी होगा तो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अभी ट्रेड्समैन मेट की बात करेंगे तो उसमें आपको जो है 1.5 किलोमीटर का रनिंग 6 मिनट में कंप्लीट करना है एज पर सेम। 50 केजी वेट कैरी करना है आपको 200 मीटर तक 100 सेकंड्स में। ठीक है, और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको इसमें भी थोड़ा सा छूट दिया जाएगा फिजिकल के लिए, तो वहां पर आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कितना। तो ये मैक्सिमम ज्यादा नहीं होगा, अगर 1.5 किलोमीटर इतना तो आपको कंप्लीट करना है। 100 सेकंड में आपका वेट उठा के कंप्लीट करना है। इसमें आपको जो है 80-85 सेकंड इतना आपको टाइम देखने के लिए मिल सकता है, तो इतने में आपको कंप्लीट करना है। जो कैटेगरी के बच्चे SC ST OBC PWD और एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट। अब अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका सिलेबस क्या होगा, जो आप एग्जाम दोगे तभी तो आप यहाँ पर पास होगे, और पास होने के बाद ही तो आपको जॉब मिलेगा। तो उसके लिए सिलेबस क्या रहेगा, तो देखिए सारा नॉन टेक्निकल का सिलेबस, जिसमें रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और GS GK, ये आपके 4 टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, तो डिटेल टॉपिक्स हमने यहाँ पर दिखा दिए। रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस डायरेक्शन, वेन डायग्राम, पजल टेस्ट, नॉन वर्बल, सिलोजिज्म। ठीक है, मैथ में नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मेंशुरेशन, टाइम, डिस्टेंस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डाटा इंटरप्रिटेशन। तो इस तरह से टॉपिक आपके रहेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये जो 2 टॉपिक है मैथ और रीजनिंग, मैं खुद विकास सर आपको पढ़ा रहा हूँ अपने चैनल पे रेगुलरली। लाइव क्लासेस या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप MTS किसी भी एग्जाम की ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो तो हर सब्जेक्ट के लिए हमने फाउंडेशन क्लास बनाई है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और डिटेल में उसका स्टडी कीजिए। अगर आप उतना करते हो तो मैथमेटिक्स और रीजनिंग आपका यहाँ से 101% क्लियर हो जाएगा। बाद में रह गई इंग्लिश और जीके क्लास। जीके क्लास तो हर एक यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ही मिलते हैं। अगर आप जीके का कितना भी करोगे तो वो कम है। ठीक है, तो यूट्यूब पे फ्री ऑफ क्लासेस रहती है, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और इंग्लिश के भी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएंगे, तो उनका आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए। मगर मैं जो इम्पोर्टेंट चीज है रीजनिंग और मैथ, इसमें आप आउट ऑफ यहाँ पर मार्क्स अपने लेके आ सकते हो, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। तो क्लासेस आप डेली ज्वाइन कर लीजिए। बैच की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली उसे एक्सेस कर पाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री क्लासेस रहेंगी सभी बच्चों के लिए, वहां से आप इसे यूज कर सकते हो। अभी देखिए एग्जाम पैटर्न किस तरह से, लास्ट ये स्लाइड रहेगी। और ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगी। ठीक है, रिटर्न टेस्ट या फिर कंप्यूटर टेस्ट अभी ये की हो गया। ठीक है, अभी देखिए उसमें टोटल जो आपके क्वेश्चन रहेंगे कितने दोस्तों, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसके 100 मार्क्स रहेंगे। पर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। 1.5 घंटे में आपको पेपर सॉल्व करना है, मतलब 90 मिनट्स में सॉल्व करना है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर रहेगी, तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करेगा दोस्तों। आपको जितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको उतने ही सॉल्व करने हैं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चन रॉन्ग करोगे, अगर आप 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे, तो उसमें से आपका ये 1 मार्क्स कम होता है। ठीक है, मतलब समझ लीजिए अब अगर आपने यहाँ पर 3 मार्क्स आपको आए हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर 3 मार्क्स आए हैं, उसमें से अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है, तो उसमें से क्या है, आपका डायरेक्टली 3 क्वेश्चन आपने और गलत कर दिए, तो 3 क्वेश्चन का 1 मार्क डायरेक्टली कट हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पर 2 ही मार्क्स बचेगा, आपके मार्क्स में ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नेगेटिव मार्किंग वर्क करता है।
तो जितने क्वेश्चन आप बना सकते हो उतने ही बनाइए, ज़्यादा गलत के चक्कर में ना पड़े तो आपका स्कोर ओवरऑल बहुत डाउन चला जाएगा और आप सिलेक्शन से उतने ही दूर रहेंगे। तो उससे अच्छा है आप जितने क्वेश्चन आ सकते हैं उतने अटेम्प्ट कीजिए, वही आपके लिए बेहतर रहेगा, सफिशिएंट रहेगा। देखिए अभी एग्जाम पैटर्न में बात करेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस के लिए भी 25 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के लिए भी 25 क्वेश्चन। टोटल जो है दोस्तों आपके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, उसके लिए मार्क्स भी आपको 100 रहेंगे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर रहने वाले, तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। तो उसके वजह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन गलत करने नहीं, जितने आते हैं उतने आपको सॉल्व करना है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी बेसिक जो है डिटेल वीडियो हमने कवर कर ली। सिलेबस क्या है, एज लिमिट, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितने हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, डेट्स कब तक आप फॉर्म फिल करते हो, सैलरी क्या है, ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी है, कौन से पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी, सारा कुछ हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो फाइनल दोस्तों अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हर एक बच्चों को हम यहाँ पर रिप्लाई देने का ट्राई करते हैं, कोई बच्चा छूटेगा नहीं, हर एक बच्चे का यहाँ पर डाउट जो है हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। लास्ट में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, और आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लासेस करना ना भूले, उसका बैच लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।